श्री गणेशाय नमः। विघ्नहर्ता आपके सारे विघ्न दूर करें और इस गणेश कथा को अंत तक जरूर सुने। एक बार महादेव जी पार्वती सहित नर्मदा के तट पर गए। वहां एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपट खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा? पार्वती ने तत्काल वहां की घास के तिनके बटोर कर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा, बेटा हम चौपट खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी कोई नहीं है। अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता और कौन हारा। खेल अब आरंभ हुआ। देव योग से तीनों बार पार्वती जी ही जीती। अतः जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय पूछा गया तो उसने कहा, महादेव जी आप ही विजयी हुए हैं, और उसने महादेव को ही विजेता घोषित किया। परिणामतः पार्वती जी ने क्रोधित होकर उसे एक पांव से लंगड़ा होने और वहां के कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का श्राप दे दिया। किंतु बालक ने बड़ी ही विनम्रता पूर्वक कहा, माँ मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया है। मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया है। कृपया मुझे क्षमा करें तथा साप से मुक्ति का उपाय भी बताएं। तब ममता रूपी माता पार्वती को अब उस बालक पर दया आ गई और वे बोली, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी। उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वे पार्वती माँ अब कैलाश चली गईं। एक वर्ष बाद वहाँ श्रावण में नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आई। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 12 दिन तक गणेश जी का व्रत किया नियम पूर्वक। उस उपवास से तब गणेश जी ने उसे दर्शन दिए और दर्शन देकर उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मनोवांछित वर मांगो। बालक बोला, भगवान मेरे पाँव में इतनी शक्ति दें जो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुँच सकूं और वे मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। बालक की यह प्रार्थना सुनकर गणेश जी अत्यंत ही प्रसन्न हुए और गणेश जी ने उस बालक को तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुंच गया। शिव ने उससे वहां तक पहुंचने के साधन के बारे में पूछा तो बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी थी। उधर उसी दिन से अप्रसन्न होकर पार्वती जी ने शिव जी से भी विमुख हो गई थीं। तदुपरांत भगवान शंकर ने भी बालक की तरह 21 दिन पर्यंत श्री गणेश जी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती जी के मन में स्वयं के लिए महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई और फिर पार्वती जी शीघ्र ही वापस कैलाश पर्वत पर आ पहुंची थीं। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भगवान आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास भागी भागी यहाँ आपके पास कैलाश पर्वत आ गई हूँ। शिव जी ने गणेश व्रत का इतिहास उनसे भी अब कह दिया था। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र
कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन पर्यंत 21-21 की संख्या में दूर्वा, पुष्प तथा लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय जी स्वयं ही माता पार्वती जी से मिलने कैलाश पर्वत पहुंच गए। उन्होंने भी मां के मुख से इस व्रत का महात्म्य सुनकर इस गणेश व्रत को प्रारंभ किया। कार्तिकेय जी ने यही व्रत विश्वामित्र जी को बताया और विश्वामित्र जी ने भी इस व्रत को करके गणेश जी से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्म ऋषि होने का वर मांगा। गणेश जी ने उनकी भी मनोकामना पूर्ण की। ऐसे हैं श्री गणेश जी जो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और इसीलिए इनको रिद्धि सिद्धि का दाता भी कहा जाता है। और इसी प्रकार मनोवांछित फल पाने के लिए गणेश जी की दूसरी कथा भी आपको अवश्य सुननी चाहिए। एक बार महादेव जी स्नान करने के लिए भोगावती गए। उनके जाने के पश्चात माता पार्वती ने अपने तन के मैल से एक पुतला बनाया और उसका नाम गणेश रखा। और माता पार्वती ने उस पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम एक मुग्दल लेकर द्वार पर बैठ जाओ। मैं भीतर जाकर स्नान कर रही हूँ। जब तक मैं स्नान कर लूँ तब तक तुम किसी भी पुरुष को भीतर मत आने देना। भोगावती में स्नान करने के बाद जब भगवान शिव जी वहां आए तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया। यह देखकर शिव जी को अत्यंत ही क्रोध आया और इसे शिव जी ने अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर उनका सिर धड़ से अलग करके वह अब भीतर चले गए। पार्वती जी ने उन्हें नाराज देखकर समझा कि भोजन में विलंब होने के कारण महादेव जी मुझसे नाराज हैं। इसलिए उन्होंने तत्काल 2 थालियों में भोजन को परोसकर शिव जी को बुलाया। तब दूसरा थाल देखकर तनिक वह आश्चर्यचकित होकर शिव जी ने अब पार्वती जी से पूछा कि यह थाल दूसरा तुमने किसके लिए लगाया है? पार्वती जी बोली, पुत्र गणेश के लिए, जो बाहर द्वार पर पहरा दे रहा है। यह सुनकर शिव जी और अधिक आश्चर्यचकित हो गए और आश्चर्यचकित होकर उन्होंने दोबारा से माता पार्वती से पूछा, तुम्हारा पुत्र पहरा दे रहा है? हाँ नाथ, क्या आपने उसे देखा नहीं? देखा तो था, किंतु मैंने तो उसे दंड देकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसे कोई उदंड बालक समझकर उसका सिर मैंने काट दिया। यह सुनकर पार्वती जी अत्यंत ही दुखी हुई। वे अब विलाप करने लगी। तब पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर काटकर बालक गणेश के सर को जोड़ दिया। पार्वती जी इस प्रकार पुत्र गणेश को पाकर अत्यंत ही प्रसन्न हुई और उन्होंने पति तथा पुत्र दोनों को स्नेह पूर्वक भोजन कराने के बाद स्वयं भी भोजन किया। यह घटना भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को घटित हुई थी। इसलिए यह तिथि पुण्य पर्व के रूप में मनाई जाती है और इस तिथि को गणेश चतुर्थी कहा जाता है। और विघ्नहर्ता सबके विघ्न भी दूर करते हैं। आपको यह गणेश कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छी लगी है तो गणपति बप्पा मोरया लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।